हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये बीएससी थर्ड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। इससे पहले हमने पॉलीमर पर वीडियो बनाई थी। यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। यदि आप समझ लेते हैं कि ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या हैं तो आपको आसान हो जाएगा कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो पहले हम साइक्लिक कंपाउंड को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और उसके बाद हम देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन। एंड नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम कि साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एक कार्बन की एक ओपन चेन है, यानी ये 6 मेंबर्ड कार्बन की ओपन चेन है। यदि हमें इसकी रिंग बनानी हो तो आप क्या करोगे, तो आप क्या कर सकते हो कि इस कार्बन को आप इस कार्बन से ज्वाइंट कर दोगे तो ये आपकी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे हमने कार्बन को जोड़ा तो यहाँ पे हमारी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गई। बस तो हम इन्हीं को ही कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। यानी ऐसे कंपाउंड, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम की क्लोज रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसी को हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। आप इस स्ट्रक्चर को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसका जो नाम है, यानी हम इसको यदि आईयूपीएसी नाम दें तो इसका होगा साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि इसमें 6 कार्बन है तो 6 के लिए हम लगाते हैं हेक्सा। एन इसमें सिंगल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे एन, तो ये हो गया आपका हेक्सेन। और जो भी हमारे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं साइक्लो, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल एंड उसके बाद हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में हमने लिया है 4 कार्बन की चेन लिए, 4 कार्बन की एक ओपन चेन लेते हैं और यदि हम उसको ज्वाइंट करेंगे तो हमारी इस प्रकार की एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसका जो नाम है वो है आपका साइक्लोब्यूटेन्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपके हैं 4 कार्बन, तो 4 के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। तो ये हो गया आपका ब्यूटेन। साइक्लिक कंपाउंड है तो यूज़ करेंगे साइक्लो, तो ये हो गया आपका साइक्लोब्यूटेन। इसके बाद हम देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन कि वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम की क्लोज रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है उनको हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्लोज लाइक रिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है उन्हीं को हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। सिंपल आप कह सकते हैं कि जो भी हमारे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं कार्बन एटम की, उन्हीं को हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है आपका, इसमें आपके 3 कार्बन है तो 3 के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो हो गया प्रोपेन। एंड इसमें ये साइक्लिक कंपाउंड है तो लगाएंगे हम साइक्लो, तो ये हो गया हमारा साइक्लोप्रोपेन। तो फर्स्ट एग्जांपल है साइक्लोप्रोपेन का एंड सेकंड एग्जांपल है आपका साइक्लोब्यूटेन का एंड थर्ड एग्जांपल है आपका साइक्लोहेक्सेन का। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड सेकंड होता है आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जो आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वही आपका सिलेबस में दिया हुआ है, तो हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा होमोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में भी जान लेते हैं कि ये होते क्या है। तो होमो का मीन्स, जैसा कि आपको पता है कि होमो का मीन्स होता है सेम एंड हेट्रो का मीन्स होता है डिफरेंट। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं कि वे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं उनमें ओनली कार्बन एटम ही प्रेजेंट होते हैं। यदि आपकी समझ में अभी भी नहीं आया कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या हैं तो आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड वे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनकी जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी ये आपकी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ओनली कार्बन एटम ही प्रेजेंट होते हैं। इस रिंग में आप देख सकते हैं कि इसमें कार्बन एटम ही प्रेजेंट है, यानी और कोई भी एटम इसमें प्रेजेंट नहीं है। यानी इसमें ओनली सेम एटम ही प्रेजेंट है, कोई भी इसमें डिफरेंट एटम नहीं है। तो वे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर में ओनली कार्बन एटम ही प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। एंड यदि हम बात करें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो हेट्रो का मीन्स होता है डिफरेंट।
तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी कि वे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कार्बन के अलावा भी एक और एटम प्रेजेंट होता है। आपका वो नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है या फिर सल्फर भी हो सकता है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक चेन दी हुई है कार्बन की, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन भी प्रेजेंट है और यहाँ पर एक नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। यानी इसमें क्या है कि कार्बन के अलावा एक और एटम प्रेजेंट है, वो है आपका नाइट्रोजन। यानी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होते हैं, डिफरेंट एटम प्रेजेंट होते हैं। हेट्रो का मीन्स ही होता है कि डिफरेंट, तो इसमें क्या है, डिफरेंट एटम है, एक कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। होमोसाइक्लिक कंपाउंड है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को आप एग्जाम में किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखी हुई है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनकी रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कार्बन के अतिरिक्त अन्य एटम जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर भी प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। आप एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फ्यूरॉन। तो ये आपके सिलेबस में है, इसका आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है कि फ्यूरॉन्स क्या होता है, इसकी प्रिपेयर हम कैसे करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये आपको पूरी ही डिटेल्स में पढ़ना है। तो ये है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फ्यूरेन। तो इसमें क्या होता है कि कार्बन के अलावा मान लीजिए यहाँ पे क्या है, हमारे कार्बन है 1 2 3 एंड 4 कार्बन है और एक हमारा ऑक्सीजन एटम है। यानी इसमें क्या है, डिफरेंट एटम प्रेजेंट है। तो ये हुआ हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका थायोफीन का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके 4 कार्बन प्रेजेंट हैं और एक सल्फर भी प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें भी डिफरेंट एटम प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका पायरॉल। तो पायरॉल भी क्या है, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे भी 4 कार्बन प्रेजेंट हैं और एक आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो इसमें भी आपके डिफरेंट एटम प्रेजेंट हैं। तो ये हो गया आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसके बाद देखते हैं कि हम IUPAC किस प्रकार से कर सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, यानी IUPAC नेम ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यदि आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको कुछ यहाँ पे चीज़ याद करनी है, जिससे आप आसानी से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के IUPAC नेम को लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी भी रिंग में यदि आता है ऑक्सीजन तो हम लगाएंगे ऑक्सा, यदि आता है सल्फर तो हम यूज़ करेंगे थायो, यदि आता है नाइट्रोजन तो हम यूज़ करेंगे एजा, एंड यदि आता है फॉस्फोरस, क्योंकि कभी कभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में फॉस्फोरस भी प्रेजेंट हो सकता है, तो यदि आता है फॉस्फोरस तो हम यूज़ करेंगे फॉस्फाल। लेकिन आपको याद रखना है कि यदि 5 मेंबर्ड रिंग है तो उसके साथ हम लगाएंगे ऑल, यदि हमारी 6 मेंबर्ड रिंग है तो उसके लिए लगाएंगे आइन, एंड यदि हमारी 7 मेंबर रिंग है तो उसके लिए लगाएंगे हम इपिन। तो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फ्यूरेन का। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है आपका फ्यूरेन। यदि हमें इसका नाम लिखना हो IUPAC में, क्योंकि ये एक नंबर में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया है ये, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें इसका लिखना है IUPAC नेम। तो यहाँ पे यूज़ हुआ है ऑक्सीजन, और मैंने अभी आपको बताया था कि यदि ऑक्सीजन आती है रिंग में तो हम यूज़ करते हैं ऑक्सा। तो यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया ऑक्सा। तो ये कितने मेंबर रिंग है, ये आपकी 5 मेंबर रिंग है, और 5 मेंबर के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि 5 मेंबर के लिए हम यूज़ करते हैं ऑल। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ ऑल, तो हमारा ये नेम बन गया ऑक्सा प्लस ऑल ऑक्सॉल। तो यहाँ पे आप इस तरह से IUPAC नेम कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा पायरॉल का, यानी ये है आपका पायरॉल, जिसका कॉमन नेम है पायरॉल। इसका यदि हम IUPAC नेम लिखते हैं तो यहाँ पे यूज़ हुआ है आपका नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन के लिए यूज़ करते हैं हम एजा, और ये भी आपकी 5 मेंबर रिंग है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑल। तो ये हो गया आपका एजॉल। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पायरॉल वाला, इतना आपका ऑक्सीजन वाला, इतना आपका ये फ्यूरॉन वाला नहीं पूछा जाता है जितना कि आपका पायरॉल वाला पूछा जाता है। ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।